वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 18। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है बुक का, एक्सरसाइज 9.3 का। ठीक है, हिमांशु इज प्रेजेंट। यस, वी नो दैट हिमांशु इज प्रेजेंट नाउ। तो नाउ अब स्टार्ट कर रहे हैं भाई हम क्लास और क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं 18 से। और इस क्वेश्चन को हम देखो किस जीपी की हेल्प से किस तरीके से इसका सम हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है, आवर क्वेश्चन इज फाइंड द सम, आवर क्वेश्चन इज फाइंड द सम टू एन टर्म्स, एन टर्म्स तक हमें सम करना है। ठीक, और टर्म्स कैसी हैं? ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या हमारे पास? ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888 और इस तरीके से चल रहा है सीक्वेंस। तो बेसिकली हमें इस तरीके से सीक्वेंस दिया हुआ है और हमें इसका क्या करना है? सम निकालना है ऐसी टर्म्स का, यानी कि इनको ऐड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें मेरा एक ही डिजिट बनता है। जैसे ये क्वेश्चन ऐसा भी कन्वर्ट हो सकता है कि 555 555 या 444 444 सो ऑन। इस तरीके से किसी भी तरीके से 9 डिजिट तक हम कोई भी सीक्वेंस इसमें बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, या तो ऐसे बन जाता है या फिर इसमें एक डेसिमल आ जाता है, 0.8 0.88 0.888 इस तरीके से भी बन जाता है क्वेश्चन। तो पहले तो हम सिंपल वाला करते हैं, फिर पॉइंट वाला भी करेंगे कि कैसे पॉइंट डेसिमल वाले क्वेश्चंस को भी हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पर जैसे हमारे पास है ये, तो इसमें देखिए हमारे पास सम करना है हमें, मतलब एक तरीके से 8, 88, 888 और अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स हमें क्या करना है? इसका सम करना है। ठीक है, अब इसमें अगर आप 8 कॉमन लोगे, इसमें अगर आप 8 कॉमन लेते हो तो आपका क्या बनेगा? 1 प्लस 11 प्लस 111 एंड अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स आपका बनेगा। ठीक, फिर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे। कैट्रिकेस के बाद 8 कॉमन लेने के बाद आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। यार क्वेश्चन में सेम ट्रिक लगाना है, जो भी हो उसको कॉमन लेना है, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करना है। तो यहां जाएगा आपका 8/9 ब्रैकेट 9 प्लस 99 प्लस 999 अप टू एन टर्म्स। ठीक, अब इस 9 को हम क्या लिखेंगे? देखो 8/9 है हमारे पास, 9 को क्या लिखेंगे? 10 माइनस 1 प्लस 100 माइनस 1 प्लस 1000 माइनस 1 करते करते पेन टर्म्स। ठीक है, अब इसमें देखिए भाई 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 माइनस 1। 99 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 1। 999 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1000 माइनस 1। इस तरीके से हम इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें सभी 10 वाले, जो 10 100 एक तरफ ले लो ऐड वाले, तो 10 प्लस 100 प्लस 1000 ये आपका कहां तक चलेगा? अप टू एन टर्म्स चलेगा, ये भी अप टू एन टर्म्स। 9 क्यों लिया? क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई करने और डिवाइड करने में ही हमारा जीपी यहां बन सकता है, अदरवाइज किसी और नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से हमारा वो जीपी नहीं बन पाएगा। इसलिए 9 से और ही मल्टीप्लाई करा और 9 से ही डिवाइड किया है, 9 ही अंदर आया तो ही हमारा काम बन पाएगा। तो इसीलिए इसको ऐसे मैनिपुलेट किया है। ठीक है, अब माइनस, अब देखो 1 कितनी बार आपका ऐड हो रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और कितनी बार? एन टर्म्स तक ऐड हो रहा है 1। तो 1 को चाहे आप 5 बार ऐड करो तो आपका आंसर हमेशा 5 आएगा। 10 बार ऐड करोगे तो 10 आएगा, 20 बार ऐड करोगे 20 आएगा, 100 बार ऐड करोगे 100 आएगा, लेकिन एन बार ऐड करोगे तो एन ही आएगा। तो ये -1 -1 -1 ऐड होते होते कितना बन गया आपका? -n बन गया।
कितना बन गया माइनस एन। ये एक बात क्लियर है सबको, हमने एन टर्म्स तक 1 को ऐड करा तो हमारा ये एन बन गया, तो यहां तक हमारा ये कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ देखो यहाँ क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है 10, फिर 10 का स्क्वायर, फिर 10 का क्यूब। कॉमन रेशो क्या आ रही है इसमें, 10 आ रही है, तो यहाँ पर हमेशा आपका क्या बनेगा, एक जीपी बनेगा। तो जीपी का सम क्या होता है भाई, ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला लगाओगे आप इसमें, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होगा आपका एस एन का। तो यहां पर ये आपका बन जाएगा 8/n 10, 10 की पावर n माइनस वन, और 10 माइनस वन कितना हो गया, 9 हो गया, एंड माइनस का n, क्या हो गया, माइनस का n हो गया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 8/9, फिर 10 हमारा ब्रैकेट में हो गया, फिर 10n की पावर n माइनस वन अपॉन 9। तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा टोटल आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। तो मतलब जैसे भी क्वेश्चन आपको दे रखा हो कि भाई 5 + 5, 5 + 555 या 6 + 6 66 + 666, हमेशा आप उस क्वेश्चन को इस तरीके से ही करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है सभी को, किसी का डाउट है इसमें? चलिए ठीक है, सभी को समझ में आ गया तो ठीक है, ओके बढ़िया। उसमें कहा है कि आपका फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, क्या बोला है, फाइंड द सम of the products find the sum of the products of the corresponding terms of the corresponding terms of the sequences 248, 16, 32 and 128, 32, 8 to half। ये आपको बोला गया कि भाई ये जो आपको इनका प्रोडक्ट का सम निकालना है, और प्रोडक्ट कैसे करनी है, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म की प्रोडक्ट करनी है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि अगर मैंने इस सीक्वेंस का पहला टर्म लिया है तो इस सीक्वेंस के पहले टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, इस सीक्वेंस का सेकंड टर्म लिया है तो उसका मल्टीप्लाई मैं उसकी सेकंड टर्म से करूंगा। तो ऐसे करके पहले मुझे एक सीक्वेंस बनाना है, नया सीक्वेंस बनाना है, और फिर उसका सम करना है। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ दी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म। तो पहले कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का आप प्रोडक्ट कीजिए, उसके बाद एक सीक्वेंस आएगा उसका सम फाइंड कीजिए। ये आपका क्वेश्चन बनता है इसमें। तो इसमें क्या करना है कि भाई हमारा 2 का मल्टीप्लाई 1 to 8 से करोगे तो 256 आएगा आपका, फिर 32 into 4 करोगे तो यहाँ 128 आ जाएगा, फिर 8 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे 64, 16 की मल्टीप्लाई 2 से 32 और देन 16। ये हमारा सीक्वेंस बना है। इसका हमें इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 5 टर्म्स है। ए क्या है इसमें, 128 है। कॉमन रेशो क्या आ रही है इसमें, हाफ आ रही है, ठीक। इसका हमें S5 निकालना है, एक तरीके से हमें क्या करना है, S5 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, SN का फॉर्मूला क्या होगा, SN का फॉर्मूला आपको पता ही है। SN का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू, अब देखो यहाँ R क्या है, हाँ 1 से लेस देन है तो 1 माइनस RN आएगा, और अपॉन 1 माइनस R आएगा। यही मैं आपको समझा रहा था कि जब अपना कॉमन रेशो देख लिया करो, 1 से बड़ा है कि छोटा है। अगर 1 से छोटा है तो इस तरीके से लगाओ, 1 से बड़ा है तो वैसे लगाओ। तो यहाँ A इंटू 1 माइनस RN अपॉन 1 माइनस R आएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास 128, 1 माइनस हाफ की पावर n अपॉन 1 माइनस हाफ। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर कि 128, 1 माइनस 1/2 की पावर n, और हाफ नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये 128 256 बन जाएगा। ये 2n माइनस 1 अपॉन 2n आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप इसको, और n की वैल्यू आपको पता ही है कितना है, n की वैल्यू 5 है यहाँ पर,
एन की वैल्यू कितनी है 5 है, तो इसको 5 रख दो, सिंप्लीफाई भी कर लो, हम तो S5 निकाल रहे हैं ना, तो एन की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 256 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5, ठीक। तो यहाँ पर 256 है और 2 की पावर 5 कितना होता है आपके पास, 2 की पावर 5 32 होगा आपका, यहाँ 32 मान लीजिए, ठीक है ना। और ये कितना बनता है आपके पास 2 की पावर 8, 16 का स्क्वायर होता है ना 256, ये बनेगा 256 कितना बनेगा आपका 2 की पावर 8, ठीक। इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 जो कि आपका 8 होगा, और 32 इंटू माइनस 1 यानी कि 31 इंटू 8 आपका आ जाएगा 248 आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 248, ठीक। ये आपका आंसर बन जाएगा। फिर कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कुछ समझ में ना आया हो, क्या कहा था उसने भाई कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करो और सम निकाल दो, तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करा और फिर उसका सम निकाल दिया, ठीक है। आकाश का तो कोई डाउट नहीं है, बाकी बच्चे बताइए भाई। चलिए ठीक है, बढ़िया। बोला है कि शो दैट द प्रोडक्ट्स, बट उसमें क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें दी नहीं है, वेरिएबल्स में दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है जीपी फॉर्म करता है, तो कॉमन रेशियो आपको सिर्फ फाइंड करना है। द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, और सीक्वेंस हमारे पास क्या है ए आर स्क्वायर, और ऐसे करते करते ए आर एन माइनस वन पहला टर्म, मतलब पहला सीक्वेंस है। दूसरा सीक्वेंस क्या है कैपिटल ए आर स्क्वायर और कैपिटल ए आर एन माइनस वन, ये दूसरा सीक्वेंस है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों सीक्वेंस को मल्टीप्लाई कर, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा है ना, ऐसे ही इन दोनों जो आपके सीक्वेंस बन रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके आपको एक नया सीक्वेंस बनाना है और वो जीपी बनेगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है, वहां पर कॉमन रेशो निकालना है, फाइंड द कॉमन रेशो फाइंड करना है आपने। तो कॉमन रेशो पहले तो आप ये दिखाइए कि ये जीपी बनता है या नहीं बनता है। सबसे पहले हमें क्या दिखाना है कि ये जीपी बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जीपी बनने के लिए क्या चाहिए भाई, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को, तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से होगी, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई होके ए, इस तरीके से यहां आ जाएगा ए आर स्क्वायर। एक सेकंड, एक मिनट चेक कर लो एक बार सीक्वेंस ठीक बन रहा है या नहीं बन रहा है, मुझे थोड़ा गलती सा लग रहा है इसमें, एक मिनट चेक कर लेते हैं भाई। आएगा इसमें स्मॉल ए आएगा, दूसरा टर्म ए आर आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे होगी फिर, ए की कैपिटल ए से मल्टीप्लाई होगी, तो ए इंटू कैपिटल ए, दूसरा टर्म बनेगा स्मॉल ए कैपिटल ए आर इंटू कैपिटल आर, तीसरा टर्म बनेगा स्मॉल ए कैपिटल ए आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। उसने बोला कॉमन रेशो निकालो और जीपी बन रहा है, जीपी बनेगा तभी तो कॉमन रेशो निकलेगा, तो सिर्फ इतना ही पूछा है उसने। कॉमन रेशो के लिए क्या करोगे आप, A2/A1 करोगे कॉमन रेशो के लिए, तो आर आपका क्या आएगा इसमें, कॉमन रेशो क्या आएगा, आर मत लिखो इसको, कॉमन रेशो लिखो यहाँ। कॉमन रेशो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, A2/A1 करोगे तो ए कैपिटल ए आर कैपिटल आर, ए कैपिटल ए, इसको कैंसिल कर दोगे तो आर बनेगा। आप किसी भी टर्म्स को डिवाइड कर लीजिए, तो इसमें क्या आपका कॉमन रेशो यही बनेगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, 1 मार्क का क्वेश्चन है एक तरीके से ये। अगर उसने उतना ही पूछना है कि भाई इसका
कॉमन रेशो कितना बनना चाहिए। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी बना रहे हैं 4 नंबर इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। ठीक है, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए जीपी इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। तो फर्स्ट टर्म को हम मान लेते हैं अपना ए। ठीक है, फर्स्ट टर्म अपना क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। एंड कॉमन रेशो को, कॉमन रेशो हम मान लेते हैं, इसमें कॉमन रेशो हो जाता है आपका आर। ये कॉमन रेशो हम आर मान लेते हैं। ठीक, तो यहां पर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। ठीक है, अब उसने क्या बोला भाई, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। तो थर्ड टर्म तो हमारी ए आर स्क्वायर है, तो ए आर स्क्वायर से यानी कि थर्ड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 आना चाहिए, क्योंकि थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से क्या है, 9 ज्यादा है। तो फर्स्ट टर्म को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो यहाँ ए ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 9 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है वो, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन बाय द फोर्थ टर्म बाय 18। सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है, तो सेकेंड टर्म में से, सेकेंड टर्म क्या है हमारी ए आर, और फोर्थ टर्म क्या है हमारी ए आर क्यूब। तो सेकेंड टर्म में से अगर आप फोर्थ टर्म घटा दोगे तो वो आपकी 18 ज्यादा आ रही है, 18 लार्जर आ रही है, मोर आ रही है। तो इसमें से भी आप ए आर कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा आपका, इसमें 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 18। यहाँ कितना बनेगा, 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 18। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन को, फर्स्ट को और टू को आपस में डिवाइड कर लो। ठीक है ना, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। क्वेश्चन में यही कहा गया था कि भाई आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है जिसमें सेकंड टर्म, थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है, और सेकंड टर्म फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है। तो उसमें आपको ए और आर की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, जब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करो, देखो ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर रखोगे और ए ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस 1 करोगे तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 18/9, यानी कि आर की वैल्यू माइनस आर की वैल्यू 2 बनेगी, क्योंकि यहाँ 1 माइनस आर स्क्वायर बनाओगे तो नेगेटिव कॉमन लोगे ना, तो माइनस आर की वैल्यू 2 बनेगी। इसका मतलब क्या है, आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ -2। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक, आर की वैल्यू -2 आ जाती है तो उसको यहाँ पुट कर दो, तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, 3 इक्वल टू ए, 3a इक्वल टू 9 कितना हो जाएगा, 3a इक्वल टू 9 आपका आएगा, ए की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। यहाँ पर अगर आपकी आर की वैल्यू -2 पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3, तो 3a इक्वल टू 9 आएगा, और 3a इक्वल टू 9 से आपका ए की वैल्यू आ जाएगी 3, यही आपको निकालने को बोला गया। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। बताइए भाई क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, समझ में आया? बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ठीक है भाई, समझ में आ गया बच्चों को।